उनका पैसा उनको मिल नहीं रहा है। अगली बार जीतेंगे कि हारेंगे कहना मुश्किल है। और पार्षद जो आते हैं वो बिल्कुल नैतिक आचरण का पालन करने के लिए राजनीति में आते हैं, बिल्कुल नैतिक आचरण का। एक मिनट, एक पल के लिए वो अनैतिक नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं नैतिक आचरण का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे अनैतिक होना पड़ेगा, मुझे फंड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, मैं हार जाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे नैतिक आचरण का तकाजा है कि मैं सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ खुद को जोड़ लूं। तो पार्षदों के संदेश शिंदे जी को और फडणवीस को पहुंच चुके हैं। अब आप ये ना कहिएगा कि भाई बार बार आप कह देते हैं और टूट नहीं रहा है, आप दिशा सालियान की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। अरे अब तो भरोसा हो रहा होगा। ये न्याय वो कह रहे थे ना, न्याय दो, अगर नहीं दे सकते हो तो आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा हो तो 5 गांव दे दो। तो वो सब हुआ इनके साथ। मुझे भी कभी कभी लग रहा था कि वे जेल नहीं जा रहे हैं, ये कौन सा न्याय है, FIR क्यों नहीं हो रहा है, उनको तो जेल जाना चाहिए। तो मैं अपने सभी दर्शकों से आज ये कहना चाहता हूं कि न्याय की लड़ाई तो आप जीत चुके हैं। जेल जाने में वो मजा नहीं आता। अपराधी को एक बार आपने जेल भेज दिया, वहां भी वो लोग तिकड़म कर लेते हैं, खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त कर लेते हैं, फोन से व्यवस्थाएं होती रहती हैं, जीवन बड़ी आसानी से चलती है। राम रहीम को देख रहे हैं ना, साल में कितने पैरोल पर निकल जाते हैं। तो कानून हमारा इस तरह से लचर है कि वहां तो जाकर के फिर वही अय्याशी करने लगेगा। ऐसी सजा दो कि पुश्तें याद रखे, या ऐसी सजा दो जो पहचान खत्म हो जाए। ऐसी सजा दिशा और सुशांत के केस से इन दोनों बाप बेटे को, बल्कि पूरे खानदान को मिली है, जो पुश्तें याद रखेंगी। पार्टी ध्वस्त हो चुकी बिना जेल गए, और जेल अवश्यंभावी है, जेल अवश्यंभावी है। देरी जो लग जाए, भारत का जो कानून है उसके हिसाब से बहुत सारे लोचे हैं। पुलिस जाती है, सुनवाई होती है, वकील तर्क देते हैं, जज नहीं मानते हैं, फिर तर्क देते हैं, फिर जज मानते हैं, इसमें लंबा वक्त लगता है। लड़ाई धैर्य की है, लड़ी जा रही है। लेकिन एक प्राकृतिक न्याय जो होता है, अब उसमें निमित्त कौन है? अब उसमें अमित शाह निमित्त है, उसमें निमित्त एकनाथ शिंदे हैं, फडणवीस हैं। तो हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे? निमित्त है, निमित्त डिफाइंड है। श्रीमान अमित शाह निमित्त हैं, श्रीमान एकनाथ शिंदे निमित्त हैं, और श्रीमान फडणवीस निमित्त हैं। उसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन प्राकृतिक न्याय क्या हो रहा है? हो रहा है। तो विधायक नहीं आए, विधायक टूटेंगे, 101% टूटेंगे, पार्षद टूटेंगे, MP टूट चुके हैं। रश्मि ठाकरे की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। रश्मि ठाकरे कह रही है कि पार्टी की कमान मुझे दो। रश्मि ठाकरे को ये नेता कितने पचा पाएंगे कहना मुश्किल है। उद्धव जी अपने शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, छोटा बेटा उनका वो भी अस्वस्थ रहता है, कुछ दिन पहले भर्ती हुआ था अस्पताल में। दूसरा जो बेटा है वो स्वस्थ होकर के जेल की यात्रा करने वाला है। तो ले दे करके बचा एक ही कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर है पत्नी रश्मि ठाकरे। तो बस जैसे ही रश्मि ठाकरे अपना दावा ठोकेंगी, पार्टी में बगावत अवश्यंभावी इंतजार कर रहा है। और पार्टी में बगावत यूं ही नहीं होगा मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं। अभी तो 4 गए हैं विधायक ना, जो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बता दिया था, मुझे फोन पर बता दिया था कि हम आने वाले हैं। अपरिहार्य कारणों से, अनअवॉइडेबल रीजंस,
Because of unavoidable reasons, they could not attend the meeting called by श्रीमान उद्धव जी ठाकरे. और अब ये unavoidable reasons for rest of the 16 MLA is waiting. So wait for that time and date. It is on the wall, written on the wall. जो पढ़ पाते हैं पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए क्या कहें. जो ना समझे अनाड़ी है, जो समझ गए वो खिलाड़ी है. उद्धव ठाकरे is on the path of finish. Wait for some time and some dates. Thank you very much. Namaskar.